एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास किसी वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक छोटे से कीड़े पर पड़ी, जो बड़ी तेजी से रेंगते हुए एक दिशा में जा रहा था। वे रुककर उस कीड़े से बोले, हे क्षुद्र जंतु, तुम इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? महर्षि का यह प्रश्न सुनकर कीड़ा पल भर के लिए रुक गया। वह थका हुआ था, किंतु उसके नेत्रों में आत्मबल की चिंगारी थी। उसने महर्षि की ओर देखकर कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, वेदों के रचयिता हैं, फिर भी यह कैसे कह दिया कि मैं क्षुद्र हूं और आप महान? क्या यह मापदंड शरीर का है, रूप का है या ज्ञान का? क्या कोई निश्चित परिभाषा है जो बता सके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा? कीड़े के इन वचनों ने महर्षि को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। इतने छोटे से जीव की यह गूढ़ दृष्टि, यह तो असामान्य थी। फिर भी वे बोले, अच्छा, यह तो बताओ कि तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? कीड़ा बोला, हे मुनिवर, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग रहा हूं। देखिए ना, पीछे से एक भारी बैलगाड़ी आ रही है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम तो एक कीट योनि में हो। अगर मृत्यु हो भी जाए तो संभव है कि तुम्हें अगली योनि में कोई श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हो। क्यों डरते हो? कीड़ा गंभीर होकर बोला, हे तपस्वी, आप सही कहते हैं कि मृत्यु के बाद योनि बदल सकती है, किंतु मैं इस योनि में, इस शरीर में जो कर्तव्य है उसे निभा रहा हूं। मैं कीट हूं और कीट का धर्म है श्रम करना, संघर्ष करना और प्राण रक्षा करना। मैं भाग रहा हूं क्योंकि यह मेरा स्वधर्म है। फिर उसने आगे कहा, परंतु दुख की बात तो यह है कि मनुष्य, जिसे सबसे श्रेष्ठ योनि मिली है, वह अपने धर्म से विमुख हो गया है। शरीर मनुष्य का, पर आचरण कीड़े से भी गया गुजरा। ना आत्मचिंतन है, ना सेवा का भाव, ना विवेक और ना ही सत्य का अनुसरण। क्या ऐसा प्राणी मुझसे श्रेष्ठ कहलाने योग्य है? मैं सीमित बुद्धि वाला कीट होकर भी जीवन की रक्षा में तत्पर हूं, पर मानव जिसे विवेक, चेतना, धर्म और ज्ञान की पूंजी मिली है, वह माया, लोभ और मोह में डूबा हुआ है। महर्षि वेदव्यास की आंखें जैसे खुल गईं। वह बोले, हे छोटे जीव, तुमने तो वह बोध मुझे दिया है जो शास्त्रों के पठन पाठन से भी नहीं मिल पाता। सचमुच जीवन का मूल्य आकार, शरीर या जन्म से नहीं होता, आचरण, चेतना और ध्येय से होता है। फिर वे बोले, आओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। तुम्हें बैलगाड़ी के रास्ते से दूर ले चलता हूं। तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। परंतु कीड़े ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, आपकी करुणा प्रशंसनीय है, परंतु श्रम रहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। यदि मैं हर बार संकट से बचने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाऊं, तो मेरा आत्मबल क्षीण हो जाएगा। संघर्ष ही जीवन है। महर्षि वेदव्यास अब नतमस्तक थे। उन्हें समझ में आ गया कि